नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, वहां कवरेज की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी उपचुनाव में मतगणना लगातार जारी है। बीजेपी 7 तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी आगे है, तो गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी में बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मझवा हो, मीरापुर सीट हो, यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कटेरी सीट पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। करहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव लगातार आगे चल रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कटेरी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, तो करहल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव लगातार आगे चल रहे। तो यूपी उपचुनाव में मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 2 घंटे का समय बीत चुका है और इन 2 घंटों में अगर देखें तो लगभग कुछ राउंड की गिनती यहां पर हो चुकी है। फिलहाल रुझानों में हल्की बहुत ही सही, लेकिन तस्वीर यहां पर साफ होती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होती, किसी भी लिहाज से अगर कहा जाए तो सभी पार्टियों के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती यहां पर बनी हुई है। लेकिन एक एक करके आपको उन सीटों के बारे में भी बता रहे हैं जहां पर बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पे 20 नवंबर को मतदान हुए, उनमें से 7 पर बीजेपी तो सपा 2 पर। सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी जो कि नसीम सोलंकी है, वो लगातार आगे चल रही है। तो गाजियाबाद और खैर की बात करें, मझवा की बात कर ले, मीरापुर की बात कर ले या फिर इसके अलावा कटेरी सीट की भी बात कर ले, तो इस पर भी बीजेपी लगातार आगे चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, उपचुनाव में सीएम योगी का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव जिसके परिणाम आ जा रहे हैं और ऐसे में 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। करहल सीट पर एसपी आगे है, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी में बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि गाजियाबाद खैर सीट जो कि पहले से बीजेपी के पास थी, लेकिन कुंदर की सीट वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। ऐसे में कुंदर की सीट पर भी बीजेपी ही आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। मझवा सीट, मीरापुर सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। मीरापुर सीट की बात करें तो आरएलडी का प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में ये बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है बीजेपी की 7 सीटों पर। कटेहरी सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। कटेहरी सीट जहां पर बीजेपी कभी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है, लेकिन ऐसे में कटेहरी सीट पर भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। तो वहीं यूपी की 9 विधानसभा सीटों में सबसे अहम सीट समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो करहल विधानसभा सीट मानी जा रही है। यहां यादव वर्सेस यादव की ही लड़ाई नजर आ रही है। देखिए हमारे संवाददाता विनय दुबे की मैनपुरी मंडी समिति से रिपोर्ट। ये माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उनके क्रम में मतगणना स्थल पर मंडी परिषद मैनपुरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। जो हमारा आइसोलेशन गार्डन है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है। जो मध्य गार्डन है उसमें आर्म फोर्स है और बाहरी व्यवस्था पर पूरा सिविल फोर्स लगाया गया है। और इस समय मैं करहल की मंडी समिति पर यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि काउंटिंग बैलेट पेपर में अगर शुरुआती रुझान की बात की जाए तो शुरुआती रुझान में यहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी कि तेज प्रताप यादव लगातार आगे चल रहे हैं। यानी कि बैलेट पेपर की गिनती अब तक हो चुकी है और ईवीएम की मशीन की गिनती जो है वो भी लगातार अब जारी है। और शुरुआती रुझान में देखा जाए तो यहाँ पर जो तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। और जैसा कि यहाँ पर ये लोग भी कह रहे थे, यहाँ की जनता भी कह रही थी कि सपा जो है वो सीट को भारी मतों से जीतेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 3 बजे तक ये निर्णय हो जाएगा कि कौन करहल की विधानसभा सीट पर यहाँ पर राज करेगा। देखिए अंदर नतीजे की अगर बात करें तो अंदर नतीजे लगातार समाजवादी पार्टी के रुझान लगातार आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। बसपा भी जो प्रत्याशी अवनीश कुमार साक्य वो भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन नतीजे की बात है, चुनाव जो है बड़ा पेचीदा चुनाव है, फंसा हुआ चुनाव है। माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी देरी से उतारा था, लेकिन बहुत कांटेदार जो सोच समझ के उतारा था, क्योंकि तेज प्रताप यादव के फूफा ही को चुनाव मैदान में उतार दिया। तो फूफा ने आके चुनाव तो पास दिया है, लेकिन जो जीत की बात करें, मार्जिन की बात करें, मार्जिन बेशक कम हो सकता है, लेकिन प्रत्याशी जो है तेज प्रताप यादव बढ़त बनाए हुए हैं और वो जीतते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। मिलाकर ये सीख जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल हो गई सपा के लिए, अखिलेश यादव के लिए। क्योंकि यहाँ पर चुनाव के दौरान देखा गया था कि चाहे डिम्पल यादव हो या अखिलेश परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो पूरी जोर शोर से इस सीट को जिताने के लिए यहाँ पर डटा रहा, जनता के बीच में पहुंचा, गांव गांव पहुंचा।
और यही चीज़ अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका पुराना परिवार का इतिहास रहा है, चाहे उनकी माँ की बात करें अखिलेश यादव की, और वो खुद एक बार विधायकी के चुनाव लड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर टक्कर जो है वो बेहद कड़ी होने वाली है। लेकिन जल्द हम आपको नतीजे बताएंगे न्यूज स्टेट पर कि कौन जीता कौन हारा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुरी से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो वहां कवरेज लगातार जारी है और पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे, चाहे न्यूज रूम से हो, स्टूडियो से हो या फिर ग्राउंड से हो, तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और सबसे पहले यहां पर उन सीटों के बारे में भी बात करेंगे कि किस पार्टी के लिहाज से कितने ज्यादा ये महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। करल से हमारे साथ विनीत दुबे बने हुए हैं, निखिल भी हमारे साथ कटेरी से बने हुए हैं और उमाकांत लकेरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए उमाकांत जी, क्योंकि देखिए अब रुझान लगातार आगे बढ़ रहे, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है काउंटिंग को लेकर। 7 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है रुझानों में और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन साख की और नाक की ये लड़ाई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बाई इलेक्शंस हैं, बाई इलेक्शन से उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो प्रचंड बहुमत में है। उस सरकार को अगर 10 सीट भी कम हो जाएं या 10 सीट बढ़ जाएं या बाई इलेक्शंस में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कमजोर भी पड़ती है तो कोई फर्क उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये एक जनरल परसेप्शन डेवलप होता है। उसकी वजह क्या है कि योगी जी और दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें थोड़ा सा मतभेद की खबरें हवा में यदा कदा उड़ती रहती हैं। तो ऐसा जनरल परसेप्शन दिल्ली के मीडिया में, राष्ट्रीय मीडिया में या नोएडा के मीडिया में या लखनऊ के मीडिया में ये था कि अगर 9 विधानसभा उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर पड़ती है तो योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए कोशिशें होंगी। लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता। ये जो रुझान है ये पहले से ही ऐसा लगता था कि 9 में से कम 5, 6 और 6 से ऊपर 7 सीटें, 8 सीटें, आज 7 सीटें तक ये भाजपा जीत सकती है, क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा नहीं था उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कि कोई ग्रास रूट लेवल पर कोई बड़ा मुद्दा हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जरूर एक बड़ा झटका लगा था और उस झटके की वजह से जो मेरी सूचना है लौटेंगे आपके पास में। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है वो महाराष्ट्र से। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के रुझान सामने आ रहे हैं और बता दें कि 287 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रुझानों में एनडीए 200 के पार चल रही है, एनडीए 209 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं पर एमवीए की बात करें तो 64 सीटों पर आगे चल रही है और महाराष्ट्र में जो अन्य पार्टीज हैं वो 12 सीटों पर आगे चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो एनडीए है वो 200 के पार यानी कि 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है रुझानों में। और वहीं पर एमवीए की अगर हम बात करें तो 64 सीटों पर एमवीए आगे चले, एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी। और वहीं पर हम महायुति की बात करें तो 200 के पार यानी कि 209 सीटों पर आगे चल रही है यहाँ पर महाराष्ट्र में। बता दें आपको कि इसी बीच ये बड़ी जानकारी झारखंड से। बता दें कि एनडीए 37 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस गठबंधन 41 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं अन्य 1 सीट पर और साथ ही 79 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी झारखंड से, बड़ा अपडेट। बता दें कि एनडीए 37 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 41 सीटों पर आगे और वहीं अन्य 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर झारखंड को लेकर, जहां पर रुझानों की तस्वीर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 81 सीटों को लेकर मतगणना हो रही है और 81 सीटों पर यह चुनाव हुआ है। ऐसे में 37 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, बहुमत के बहुत ज्यादा करीब पहुंचने वाली है। लेकिन इसी बीच में जो कांग्रेस गठबंधन है उसकी बात करें तो वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि 41 सीटों पर वो आगे चल रही है। बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर अब मुझे कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो उसको नहीं लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की रुझान है, तस्वीर